एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुई चीज़ नेहा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और सारे घर के लाइट्स ऑन कर रही हूँ, सारा गेट वगैरह ओपन करूँगी। और सबसे पहले मैं भगवान को देखती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ताकि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि डेली हमारा दिन ऐसे ही अच्छे से बीते। भगवान को देख के मैं ही अपने दिन को शुरुआत करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सुबह हो गई है, अभी लगभग 5:30 बज रहा है। ये देखिए 5:30 भी नहीं बजा है, 5 मिनट कम ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हुई चीज़ नेहा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने जो अपना ब्लॉग है ना वो सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और अभी मैं उठ गई हूँ तो ब्रश किया, कंघी वगैरह किया। अभी मैं पीऊँगी पानी और अपने ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी, थोड़ी देर 15 से 20 मिनट वॉकिंग करूंगी। तो फुल डे का शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई फ्रूट्स को रात में ही भिगो दिया था और तांबे की बोतल में मैं पानी भी एक बोतल भर के रख देती हूँ और सुबह यही पीती हूँ। और इतना सारा जो ड्राई फ्रूट्स है ना, मैं ये अकेले नहीं खाऊंगी, हस्बैंड भी खाते हैं और यूबी को भी देती हूँ। और तांबे की बोतल में पानी पीना सही रहता है। विंटर में तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती थी, लेकिन अभी मैं इस तांबे की बोतल का ही पानी पीती हूँ, सही रहता है हेल्थ के लिए। और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खा के छत के लिए निकल गई हूँ। तो छत पे जा रही हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा सा 15 से 20 मिनट वॉकिंग करूँगी। और ये आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह ही ना बहुत ऐसा लगता है कि जैसे 8-9 बज गया, जबकि आपने देखा ही कि 5:45-6 बज रहा होगा। 5:30 बजे तो मैं उठी थी। ये सन देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रहता है हमारे घर के छत से नज़ारा। और यहाँ से हॉस्पिटल भी दिखेगा आपको, वो दूर जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहीं से, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से हॉस्पिटल। कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह का व्यू। गाइज, मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट वॉकिंग करूँगी। उसके बाद नीचे जाऊँगी। पहले तो मैं शाम को वॉकिंग करती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से सुबह भी वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। कभी पार्क चली जाती हूँ या कभी छत पे ही वॉकिंग कर लेती हूँ, इस तरीके से होता है मेरा। वैसे तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, लेकिन क्या है ना कि यूबी को स्कूल जाना होता है, इनको ऑफिस, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ, बिजी हो जाती हूँ। और फिर पार्क से आके आओ, फिर फटाफट से बनाओ तो थक जाती हूँ। इस वजह से डेली तो पार्क नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर से ना 15 से 20 मिनट के करीब दूर भी है। तो ये मुझे बाइक से वहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सुबह तो मैं उठती ही हूँ, डेली भी जा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना फिर यूबी को कौन संभालेगा, उसको भी साथ में लेके जाना पड़ता है। और छोटा बच्चा है तो फिर उसको नींद भी आने लगती है, तो इस वजह से डेली तो नहीं जा पाती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे चली जाऊँ, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उस दिन फिर मैं उसको उठा के ले जाती हूँ कि चलो नींद नहीं भी पूरी हुई तो दोपहर में अपना सो जाएगा। और बाकी कभी मन करता है कि पार्क ना जाऊँ तो छत पे भी अपना टहल लेती हूँ 15 से 20 मिनट। तो ऐसा रहता है मेरा सुबह के टाइम का। तो चलिए मैं थोड़ा सा वॉकिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइज, यहाँ पे जब मैं छत से आई तो देखा कि यूबी उठ गया था। उसके पापा उसको गोदी में लेके घुमा रहे थे। ये उठने के बाद अपने पापा के गोदी में 5 से 10 मिनट घूमता है, उसके बाद जाके इसकी नींद खुलती है। इसको काफ़ी पैम्पर करना पड़ता है। उसके बाद मैं जो भी रोज़मर्रा का काम होता है वो करने में लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने पर्दा को हटाया, क्योंकि सुबह नहीं हटाती हूँ नहीं तो यूबी उठ जाता है। फिर उसके बाद मैंने दोनों कमरे का बेडशीट वगैरह ठीक किया, सोफ़ा कवर ठीक किया, झाड़ू लगाया,
डस्टिंग वगैरह किया। और डस्टिंग तो रोज़ ही करना पड़ता है, नहीं तो इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि क्या बताऊँ। सबसे लास्ट में जाके मैं पोछा लगाती हूँ, जो भी इधर उधर सामान पड़ा रहता है वो सब ठीक ठाक करती हूँ, तो वही कर रही हूँ। सारे हाउसवाइफ सुबह के सबके घर में यही काम होते होंगे, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैंने कभी भी कोई काम छोड़ा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे नहीं करना है, मेरा मन ही नहीं मानता है। जैसा मैं पहले करती थी वैसे ही कर रही हूँ। हालांकि मुझे 2-4 लोगों ने बोला कि क्यों पोछा लगाती हो, डेली रहने दो, बट मेरा मन नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि यूवी भी अभी छोटा है तो गंदा भी कर देता है, तो मुझे लगाना ही पड़ता है डेली पोछा। तो सारे काम मैं यहाँ पे खुद से ही करती हूँ, मैंने कोई मेड वगैरह नहीं लगा रखा है। और ये तो यही सब रहता है। और दूसरी बात यह है ना कि घर छोटा हो बड़ा हो, रेंट का हो या अपना हो, घर में क्या सामान है नहीं है वो सब मैटर नहीं करता। आप घर को किस तरह के तरीके से मतलब साफ़ रखते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो, ये मैटर करता है। तो मेरा तो यही मानना है कि घर चाहे कैसा भी है, मैं उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके ऑर्गेनाइज रखूँ, यही मेरी पूरी कोशिश रहता है। तो यही सब है जो कि मैं एक भी काम को स्किप नहीं करती हूँ, जैसे पहले करती थी वही सब करती हूँ। और मेरी दादी कहती थी जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरी आदत लगी हुई है साफ़ सफाई करने की, घर को ऑर्गेनाइज करने की। मतलब जब से मैं 7वीं 8वीं में मतलब पढ़ना स्टार्ट किया तब से। तो मेरी दादी कहती थी कि ये ना मतलब पुराने कपड़े को या गंदे कपड़े को भी ऐसे तय करके रख देती कि ऐसा लगता है कि नया कपड़ा ही हो और धुला ही हुआ हो। तो वही मेरी आदत बचपन से लगी हुई है, जो कि छूटता नहीं है। और मुझे लगता है ये कि अच्छी आदत है, घर को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो सब धुल रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं नहाऊंगी और नहा धो के फिर पूजा करूँगी, जो कि मैं डेली करती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। सो गाइज, आज मैं कुछ न्यू ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसी के लिए मैंने सोयाबीन को भिगो के रखा हुआ है और इसमें दही की ज़रूरत था, तो मैंने इनसे दही मंगा लिया था। ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो पहले मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सो गाइज, ये जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है सोया टिक्की। तो ये सोयाबीन से बनता है। आप लोगों के साथ मैंने दिखाया ही था कि इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, और इसको जो भी पानी एक्स्ट्रा पानी था वो सब मैंने निकाल दिया। और उसके बाद इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और एक बाउल में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ हमको प्याज, टमाटर ये सब चाहिए, तो वो सब मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब डालूंगी। उसके बाद इसमें बेसन भी जाएगा, तो 2-3 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन डाला हुआ था। लास्ट में इसमें मैं दही भी ऐड करूंगी और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चाट मसाला भी ऐड करूंगी। ज़्यादा कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसा कि इसका नाम ही है सोयाबीन टिक्की, मतलब सोया टिक्की, तो टिक्की की तरह हमको इसको टिक्की की शेप देना है। इसको एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल को ग्रीस करना है और उसके बाद जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना, उसी तरीके से गोल गोल टिक्की बना देंगे। एक पैन में आराम से 3-4 एक साथ बन जाता है, तो इसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद में 2-3 मिनट के लिए हम इसको मतलब ढक के पकाएंगे। उसके बाद 2-3 मिनट जैसे ही हो जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है और मेन बात ये है कि ये हेल्दी तो है ही। एक्चुअली मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ था, ये ब्रेकफास्ट बनाने का नहीं, मतलब कि आप अपने मतलब डाइट में ना सोयाबीन पनीर वगैरह को इंक्लूड करो, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से अगर आप नॉनवेज
नॉनवेज खाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो पनीर और सोयाबीन को ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो वैसे तो सोयाबीन खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर इस तरीके से बनाऊँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेन बात यह है कि हेल्दी है, बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। और जैसे मैं रेसिपी शूट कर रही थी वैसे लाइट चली गई, इसलिए आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा। और थोड़ी देर में बाद लाइट आ गया था। तो ये देखिए एक पैन में आराम से 3-4 बन जाता है, और कितना कम तेल में मैंने एक ब्रश के हेल्प से इसको बनाया है। तो इसी तरीके से मैं सारे टिक्की को बना लूँगी। और डेली का मेरा अलग अलग ब्रेकफास्ट रहता है, जैसे मैं कभी परांठे बना लेती हूँ, कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी चीला बना लेती हूँ, कभी ब्रेड सैंडविच बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं बदल बदल के खाती हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक, जो कि काफ़ी हेल्दी है। इसमें मैंने खजूर, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सबको डाल के बनाया था, बहुत ही टेस्टी लगता है। और तो यही था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच बनाने की प्रिपरेशन में लग गई थी साथ के साथ, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, तो फिर 12 बजे के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता। और लंच में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेगा, मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि एक ही ब्लॉग में अगर मैं सब कुछ शेयर करने लग जाती तो बहुत लंबा बन जाता, इस वजह से काफ़ी टेस्टी बना था। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ये कढ़ी। तो ये देखिए मेरा कढ़ी चावल भी लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। थोड़ा सा देखो कैसे डाल दिया आपने। अरे बस हो गया ना, डाल दे देखो। बस लाओ। किस पर खाइए। हेलो एवरीवन, तो सीधा मैं सुबह के बाद आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं ना घर के कि क्या ही बताऊँ। सुबह मैं छत से आई थी तो पूरा झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये बेडशीट वगैरह को ठीक करना, नाश्ता खाना, इन सबों में टाइम बीत गया। तो आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और यही है, आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने मेड नहीं लगा रखा है, तो सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। दूसरी में एक और बच्चा मेरे पहले से भी है, तो उसके साथ तो बिल्कुल भी रेस्ट करना भूल ही जाऊँ। जो काम कर चुके रहोगे ना वो काम दोबारा से करना पड़ता है। वो सामान को उधर फेंक देगा, उसको गंदा कर देगा, तो पूरा दिन सफाई और काम करने में ही बीत जाता है। तो अगर आपको दूसरी प्रेगनेंसी है तो रेस्ट तो बिल्कुल भूल जाओगे, रेस्ट क्या होता है। तो यही सब है। वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेड वगैरह लगा लो, लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि एक तो मेड जो है ना वो ढंग से काम करती नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है। और मम्मी और 2-4 लोगों ने बोला कि मत लगाओ मेड, मतलब खुद से काम करते हैं तो सही रहता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो इस वजह से मैंने लगाए नहीं थे। लेकिन इतने दिनों से तो चलो जैसे तैसे मैं काम कर रही थी, अब थोड़ा सा काम करने में ना डिफिकल्ट होता है पेट बढ़ने की वजह से। तो यही सब है, जैसे तैसे तो खैर कर ही लेती हूँ। और बाकी मैंने मम्मी को बुला रखा है और देखती हूँ कि वो कब आती है। तो यही सब है, पूरे दिन काम करके मैं थक गई। ऊपर से अगर ब्लॉग बनाओ ना, वीडियो शूट करो, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत लग जाती है, जगह जगह कैमरा लगाओ तो यही सब है। और पता नहीं आज मैं सो भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि लाइट इतना जा रहा है ना कि क्या बताऊं, कभी नहीं जाता था। आज सुबह भी मैं रेसिपी शूट करने वाली थी ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस टाइम पे भी लाइट चला गया। अभी मेरा सोने का टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे भी लाइट चला गया। तो देखती हूँ मैं सोती हूँ या फिर ऐसे ही बैठी रहती हूँ। तो थोड़ी देर मुझे अभी फुर्सत है, उसके बाद फिर मैं जो शाम का काम होता है वो सब करूँगी। और प्लीज़ अगर ये
ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस ब्लॉग को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में कैसे क्या कर रही हूँ। तो इसी के लिए मैंने ये जो ब्लॉग है, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं शूट करूँगी तो फाइनली आज उसका मुहूर्त निकला है, तो आज मैंने शूट किया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि लाइट चली गई है ना, पसीना आ रहा है। तो यही सब है और मिलते हैं फिर आप लोगों से, मैं शाम को मिलती हूँ। सो गाइज यहाँ पे सो के उठने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इवनिंग में खाने के लिए कुछ स्नैक्स बना रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पे मैं मखाने को थोड़ा सा फ्राई करा घी और नमक डाल के। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाई थी मैंगो शेक, जो कि मेरा फेवरेट है। और अभी समर चल रहा है तो मैंगो तो भर भर के आ ही रहा है। उसके बाद मैं निकल गई थी पार्क के लिए शाम को। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूवी पता नहीं क्या खरीदवा रहा है। इसका नाम मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या है। और ये जब भी पार्क आता है ना, इसको ये खाना ही हो जाता है। जिद करा के ये मतलब खरीदवा ही लेता है, मानता नहीं है। और ये देखो कैसे भागेगा, जैसे इसको पता चलेगा कि कैमरा ऑन है ये सीधा भाग जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह। वो हस्बैंड जो है यूवी को अपना संभाल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे एक चक्कर लगा लेती हूँ पूरे पार्क का। ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इतना अच्छा लग रहा, मतलब इतना अच्छा फ्लावर इसमें मतलब होता है ना कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा। तो मैंने शूट कर लिया, उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पे वॉकिंग। हेलो एवरीवन, तो मैं आई हूँ पार्क। अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं पार्क आऊँगी, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई थी। वैसे मैं आ जाती हूँ डेली, ऐसे कभी मिस हो जाता है तो हो जाता है। तो वही मैं आई हूँ। यूबी को उसके पापा अपना खिला रहे हैं, तब तक मैं पूरा एक चक्कर लगा लेती हूँ, पूरा राउंड घूम लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं घूमती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से। सो गाइज यहाँ पे मैं आ गई हूँ पार्क से, और जो भी दिया बाती वगैरह होता है, सांस दिखाना होता है भगवान को, वो सब दिखाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ डिनर बनाने की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ मिक्स दाल और आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाया था, रोटी बनाया था। तो यही था मेरा आज का डिनर, और यही था मेरा आज का जो भी डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आई होप कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनको कुछ हेल्प मिला होगा। जो भी मेडिसिन वगैरह होता है वो लिया। उसके बाद मैं दूध पीऊँगी। दूध में कभी पाउडर मिला के पीती हूँ तो कभी केसर मिला के। इसी तरीके से रहता है मेरा रात का रूटीन। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।